हेलो एवरीवन। आज हम अर्थ की ओरिजिन एवं महाद्वीप विस्थापन के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरह से मैप के अंदर कॉन्टिनेंट और ओशियन को दर्शाया जाता है उसको याद भी करेंगे साथ साथ में। अक्सर मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक धधकता हुआ आग का गोला था। इस तरह से धीरे धीरे कालांतर में वो ठंडा होता है और सबसे पहले अर्थ पर पानी पानी होता है। उसके बाद में एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है जिसको हम पैंजिया कहते हैं। आप ये देखेंगे, ये बीच में जो ब्राउन कलर में ये पैंजिया है और इसके चारों तरफ जो पानी है उसको बोलते हैं पैंतलासा। एक महान भूगोलवेत्ता हुए अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने कंटिनेंट डेवलपमेंट का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया है जिसको हम ज्योग्राफी में विस्तृत डिस्कस करेंगे। यहाँ संक्षिप्त में हम देखते हैं कि किस तरह से पैंजिया से हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनका निर्माण हुआ है और धीरे धीरे पृथ्वी पर अलग अलग जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है उसको हम देखेंगे। आप यहाँ देखते हैं इस तरह से ये जो पैंजिया में प्लेटें हैं इनका विस्थापन होता है और सबसे ऊपर यूरेशिया की प्लेट है, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है और इनके बीच में टेथिस ओशियन का डेवलपमेंट होता है। नीचे आप देखेंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें हैं। कालांतर में ये दो टुकड़ों में टूट जाता है और जब हम देखते हैं दो टुकड़ों में किस तरह से ये टूटता है तो ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है लॉरेशिया या अंगारा लैंड। आप यहाँ देखेंगे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये अपना लॉरेशिया है या इसको हम बोलते हैं अंगारलैंड। इससे हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है डेवलपमेंट होता है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये ब्राउन कलर में है, इसको आप देखेंगे इससे हमारा जो शेष कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनका डेवलपमेंट होता है। इस तरह से अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, उनकी प्लेटें बन जाती हैं। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, इधर आप देखेंगे तो एशिया और यूरोप वाली प्लेट है, यहाँ देखेंगे साउथ अमेरिका वाली प्लेट है और ये आपकी अफ्रीका है ना, इधर इंडिया वाली प्लेट है, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। और ये प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हुई अलग अलग जगह विस्थापित हो जाती हैं और ये इनका क्रमिक विकास दिखाया गया है कि करोड़ों वर्ष पहले इस तरह से एक पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था जिससे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने। और ये जो लॉरेशिया इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं और ये जो गोंडवाना लैंड है इससे ही हमारे जो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इनका डेवलपमेंट है। और एट प्रेजेंट में जो हमारे स्थिति है वो इस तरह से है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यूरोप ऊपर है, इधर एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि किस तरह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट हुआ है हमारी अर्थ पर। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक सिंपल सा बताया हुआ है कि अलग अलग महाद्वीपों को किस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि एरिया के हिसाब से भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है हमारा वो है एशिया का, अपन एक नंबर पे इसको मान सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जो एरिया है वो अपन मान सकते हैं अफ्रीका। तीसरे नंबर पर अपना नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पर आपका है साउथ अमेरिका। फिर फिफ्थ नंबर पर आप देखेंगे तो आपका अंटार्कटिका। और सिक्स पे आप देखेंगे तो आपका यूरोप। और सेवेंथ पे देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से एरिया के अकॉर्डिंग भी हम लोग इनको याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया एशिया का है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, आप इस मैप के द्वारा अच्छे से देख सकते हैं कहाँ किस पोजीशन पर कौन सा कॉन्टिनेंट है। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे इधर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऊपर देखेंगे आप यूरोप, इधर देखेंगे आप एशिया, यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे है आपका अंटार्कटिका। इसी तरह से ओशन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक ओशन है जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक एस आकार में है ना, अटलांटिक ओशन है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ये आपका आर्टिक ओशन है, इधर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सदर्न ओशन दिखाई देगा, या इसको अपन एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। तो ये आप मैप से अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं, मैप को बार बार आप देख के भर सकते हैं, है ना। ये आर्कटिक ओशन है। फिर आप आगे देख सकते हैं नेक्स्ट मैप के अंदर इनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी बताया गया है। जो बीचों बीच में है आपका, ये जो लैटिट्यूड आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। और ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपका इक्वेटर है। इधर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना। और ये जो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्राइम मेरिडियन वाला है। तो ऐसे हम प्राइम मेरिडियन का भी देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट आप देखेंगे एक अच्छा मैप मैंने यहाँ आपके लिए एडिट किया है। इसमें भी आप पूरा जो हमारे कॉन्टिनेंट के मैन जो कंट्री हैं उनको भी देख सकते हैं। ये ग्रीनलैंड जो है इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये नॉर्थ अमेरिका की साइड में, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। इधर आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है जिसमें यूनाइटेड स्टेट का ये अलास्का है, इधर यूनाइटेड स्टेट है। सबसे बड़ा कंट्री इसका कनाडा है, या ये आपकी मैक्सिको सिटी है। इधर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कंट्री साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इधर चिली है, पेरू है, पराग्वे है ना। ये सारी कंट्री दिखती हैं इधर। यहाँ अफ्रीका के अंदर भी आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ वेस्टर्न सारा दिखेगा। एक आपको ये मॉरिटानिया है, माली है, अल्जीरिया, लीबिया है, इजिप्ट है ना, नाइजर है। इधर आप थोड़ा नीचे देखेंगे साउथ अफ्रीका है आपका, नामीबिया है, बोत्सवाना है ना। ये आपका कॉन्गो है। कॉन्गो दो कंट्री हैं, एक रिपब्लिक कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये गैबोन है, टोगो है, घाना है ना। इस तरह से सोमालिया है। इधर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये एशिया वाला पार्ट आता है आपका, सऊदी अरब है ना, ये आपका छोटा सा यूएई है, इधर ओमान है। इधर आगे बढ़ते हैं तो आपका इधर इंडिया है, यहाँ आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश इधर है। फिर आप देखेंगे ये जो BUR लिखा है ये म्यांमार, पहले इसका बर्मा नाम था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इधर आपका ताइवान है, इधर चाइना है। इधर यूरोप में आगे आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर आपको यूके दिखाई देगा, इधर आपको फ्रांस दिखाई देगा, स्पेन दिखाई देगा, और इधर ये रसिया है आपका, है ना। ये छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री हैं, आप मैप को बार बार आप देखेंगे। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, इधर इंडोनेशिया है ना, इधर यहाँ मालदीव है। ये सारी कंट्री हैं और मैप में हम लोग इनका अभ्यास भी कर सकते हैं। आप ओशन की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे इधर ही आपका पैसिफिक ओशन है, इधर भी है, इधर आपका वही एस सेफ का एटलांटिक ओशन है, यह आपका इंडियन ओशन है। आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिखाई देगा, और यहाँ पे इसको हम या तो सदर्न ओशन बोल देते हैं या फिर इसको एंटार्क्टिक ओशन बोल देते हैं। आपको यहाँ एंटार्क्टिक के ऊपर दिखाई देगा। फिर एक आपका मैप है जिसमें केवल कुछ ही कंट्रियों को और इनको शो किया है अलग अलग कलर में। आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको अच्छे से आप देख सकते हैं ना, कौन सा कंट्री किधर है। इनमें मैन मैन जो कंट्री हैं उनको दर्शाया गया है। फिर जो हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन है इनको पुनः एक मैप के द्वारा फिर से अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे आप देखेंगे इधर तो ये आपका साउथ अमेरिका है, और इधर आप देखेंगे तो ये आपका अफ्रीका है। यहाँ आप बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा ऊपर आप देखेंगे है ना तो इधर आपको ये यूरोप है, और इधर आपका एशिया है। और आप नीचे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ ये एकदम बर्फ से ढका हुआ अंटार्कटिका दिखाई देगा। तो ये आपके कॉन्टिनेंट हो गए। और इधर हम बात करते हैं आपके वाटर बॉडीज़ का, तो देखो ये आपका वही पैसिफिक ओशन
ये आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका इंडियन ओशन। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ आपका आर्कटिक ओशन है ना। इधर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग, ये एंटार्कटिक ओशन या इसको बोलते हैं सदर्न ओशन। इस तरह से आप बार बार मैप को देखते हुए है ना ओशियन और जो अपने कॉन्टिनेंट हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ एक आपको मैप है, ये ब्लैंक, इसमें आप लोग कलर भर सकते हैं, नाम पहले से इसमें प्रिंट है। इस तरह से आप देखेंगे तो वही आप सबसे पहले आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ आपका ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो डेनमार्क के अधीन आता है। इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ आपका यूरोप है, ये आपका एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो इधर की साइड में यहाँ आपका एंटार्क्टिका है। राइट, फिर और देखेंगे आप, ये फिर से आपका ब्लैंक मैप है, इसमें आप ओशियन को देखें कॉन्टिनेंट की बजाय। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ आपका पैसिफिक ओशन, इधर भी पैसिफिक है, ये वही आपका एस शेप में अटलांटिक ओशन। इधर आप देखेंगे तो ये आपका इंडियन ओशन। आप ऊपर की साइड में यह देखेंगे जो पहले भी आपको बताया है, यह आपका ये आर्कटिक ओशन। और एंटार्क्टिक के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ देखो तो इसको अपन एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन बोलते हैं ना। नेक्स्ट मैप को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैप में केवल क्रमांक दिए हुए हैं और आपको अभ्यास करना है ना। जैसे ही हम जिस क्रमांक के बारे में पूछें आपको आना चाहिए। जैसे 11 नंबर पर आप देखेंगे इधर वाला, ये कौन सा ओशन है, इधर ये 10 नंबर से शो किया हुआ है, तो ये दोनों के दोनों आपके पैसिफिक ओशन है। इधर 3 नंबर वाला आप देखेंगे, आपने अभी देखा है कई बार, एस शेप में एक ही ओशन है जिसका नाम है एटलांटिक ओशन। यहाँ आप देखेंगे ये जो 2 नंबर दिया है ये कौन सा ओशन है, तो ये आपका आर्कटिक ओशन है। अब बात करते हैं हम कॉन्टिनेंट की। तो जो 8 नंबर का है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है आपका 8 नंबर वाला, ये कौन सा है, इसको आप बताइए। ये जो 8 नंबर वाला कॉन्टिनेंट है इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। जस्ट इसके नीचे जो पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है, जिसका हमने 1 नंबर यहाँ शो कर रखा है, इसका नाम बताएंगे आप। ये आपका साउथ अमेरिका है। 7 नंबर का देखेंगे आप तो ये आपका अफ्रीका है। 5 नंबर की हम बात करेंगे तो ये आपका यूरोप। 12 नंबर की हम बात करेंगे तो ये आपका एशिया है। और इधर 6 नंबर की हम बात करेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं, अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 4 नंबर की आप बात करेंगे यहाँ तो आपका एंटार्क्टिका है। इधर 9 नंबर की बात करेंगे तो आपका ये सदर्न ओशियन या एंटार्क्टिक ओशन है। तो आपके सारे ओशियन और आपके जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनका एक अभ्यास हो गया। पुनः एक स्लाइड्स में ब्लैंक दिया हुआ है, नंबर दिए, यहाँ पे 1 नंबर दोनों तरफ है। तो आप बताएंगे, अभी बताया है, ये कौन सा ओशन है, इसका नाम होगा पैसिफिक ओशन। आप 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर आपका एस शेप में है, और एस शेप में जो ओशन है उसको बोलते हैं एटलांटिक ओशन। आपका जो 3 नंबर है जस्ट इंडिया के नीचे और इंडिया के नाम से उस ओशन का नाम है, तो वो हो जाएगा आपका इंडियन ओशन। इधर आप 4 नंबर देखेंगे तो आपको पता ही है आर्कटिक ओशन है, नॉर्थ पोल की तरफ। यहाँ आप साउथ पोल की तरफ देखेंगे है ना, ये 5 नंबर वाला, ये आपका कौन सा ओशियन होगा, इसको हम सदर्न ओशियन कहते हैं या इसको बोल सकते हैं एंटार्क्टिक ओशियन। तो ये केवल ओशियन के बारे में बताया गया है। आप 1-2 बार इनका प्रैक्टिस करेंगे, आप नाम लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उन्हें वही एरो लगा के पूछा गया है ना इनके बारे में अलग अलग, तो आप इनकी जानकारी, ये जहाँ भी है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा ओशियन है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है ना, इनके बारे में, ये कौन सा ओशियन है, तो ये थोड़ा सा आप जैसे ही यहाँ पूछा है इनका अभ्यास कर लेंगे। और एक मैप यहाँ दिया हुआ है, तो जितना भी जिसमें जो पूछा है हम लोग उनको बता सकते हैं ना, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, है ना। इक्वेटर है, इधर प्राइम मेरिडियन है, अटलांटिक ओशियन है, ये कॉन्टिनेंटों के नाम है, पैसिफिक ओशियन है, नीचे एंटार्क्टिक है, फिर यहाँ सदर्न ओशियन है, साउथ पोल है, उधर नॉर्थ पोल है, आर्कटिक ओशियन है। ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर से आपको ये इस तरह से जो ऊपर बताया उनका एक ब्लैंक मैप है, आप यहाँ पे अपना एक पुनः एक अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं। नहीं, अच्छा एरो लगा हुआ है वहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, और ये जो लाइन दी हुई है इस पर आपको आर्कटिक ओशन लिखना है, इधर आपका यूरोप लिखना है, इधर एशिया लिखना है आपको, यहाँ पैसिफिक ओशन लिखना है, यहाँ आपको इक्वेटर लिखना है आपको, यहाँ अटलांटिक ओशन लिखना है आपको, है ना। और इधर आप बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ये साउथ अमेरिका है आपका, ये अफ्रीका है आपका, ये आपका इंडियन ओशन है, ये आपका है ना, जो जहाँ पूछा है ऐसे यहाँ पूछ रहे हैं आपसे, तो ये आपका एक तरह से ये जो पूछा है इस लाइन के बारे में, तो ये प्राइम मेरिडियन है। यहाँ आपको पूछा है तो ये आपका
सदर्न ओशियन है। यहाँ आपसे पूछा है तो ये आपका एंटार्कटिक है ना कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, और ये आपका साउथ पोल है। इस तरह से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं, है ना। बार बार आप इनको देखेंगे, फिर से आपको बहुत आराम से सरल तरीका, बिल्कुल इजी गोइंग तरीका है। उससे आपको एक मैप दिया है, इस मैप के अंदर है ना सारे ओशियंस, सारे जो भी आपके कॉन्टिनेंट हैं उनको अलग अलग कलर में दर्शाया। जैसे येलो कलर में आपका यहाँ नॉर्थ अमेरिका है, आप ये देखेंगे, ये वाला आपका नॉर्थ अमेरिका येलो कलर का है। थोड़ा सा रेड कलर में या आप नीचे देखेंगे तो आपका ये साउथ अमेरिका है। यहाँ आपका ये ग्रीन कलर वाला अफ्रीका है। यहाँ थोड़ा सा पिंक कलर में आपका यूरोप है। यहाँ हल्का सा ब्लूइश आपका एशिया है। यहाँ आप देखेंगे फिर से आपका डार्क रेड में ये ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपका ये इस तरह से यहाँ जो पर्पल कलर है आपका एंटार्क्टिका है। तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट हो गए। फिर से आप इनमें ओशियन का अभ्यास करेंगे, मुझे लग रहा है अब तो आपको पक्का याद हो चुके हैं। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एटलांटिक ओशियन, और ऊपर आपका आर्कटिक ओशियन, और नीचे आपका इधर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सदर्न ओशियन या एंटार्क्टिक ओशियन। तो ये आपके सारे के सारे आपको याद हो गए। यहाँ इस स्लाइड में देखेंगे कि एरिया वाइज जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा एरिया एशिया का है, उसके बाद अफ्रीका का है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर आपका साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर आपका एंटार्क्टिका, छठे नंबर पर आपका यूरोप, सातवें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया। ये तो है आपका एरिया वाइज। अपन एक पॉपुलेशन वाइज भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की है आपकी, तो वो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी है एशिया की है। उसके बाद दूसरी पॉपुलेशन अफ्रीका की आती है, फिर आपकी यूरोप की आती है, उसके बाद फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आपका साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और एंटार्क्टिका पे बिल्कुल पॉपुलेशन है ही नहीं, सबसे लास्ट में आता है। तो ये पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे पॉपुलस जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप उन्हें आज इस वीडियो के अंदर केवल और केवल आपको कॉन्टिनेंट की लोकेशंस देखनी है ना, और जितने भी ओशियन है उनकी लोकेशंस देखनी है। इसके अलावा और कुछ आपको याद नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, प्राइम मेरिडियन है, इसके बारे में हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे। और ये आपको सारे की सारी जो लोकेशंस हैं, थोड़ा सा अर्थ की जो प्रारंभ में हिस्ट्री बताई थी वो भी आप थोड़ा देख लेंगे कि अर्थ पहले आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ और एक पैंजिया कॉन्टिनेंट बनता है, उसके चारों ओर एक पैंतला सा ओशियन बनता है, फिर धीरे धीरे दो भाग हो जाते हैं। अंगारा लैंड हो जाता है उसका ऊपर वाला भाग, और गोंडवाना लैंड हो जाता है उसका नीचे वाला भाग। और इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग ये प्लेटें बनती हैं, और जो ऊपर वाला है आपका जिसको हम लॉरेशिया भी कहते हैं, उससे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया, इसका डेवलपमेंट होता है। और नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड है, इससे आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंट होता है। और ये प्लेटें धीरे 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 खिसकती हुई और लास्ट में जाके इस कंडीशन में आ जाती हैं। और ये आपका अभी वर्तमान में जो स्वरूप है हमारे महाद्वीपों का वो ये है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।